उदयपुर के पास राजसमंद जिले से आया हूँ को। हाँ। और मेरा नाम चंद्रवीर सिंह सिसोदिया है। कोरोना टाइम पर मेरे को कोरोना हो गया था, उसके बाद मेरे को कैंसर हो गया था मुंह में। तो उसके बाद मैंने अहमदाबाद जाके ऑपरेशन कीमो करवाया था। उसके बाद फरवरी 2023 से एक भी दिन आपको मैंने मिस नहीं किया। आपको कंटिन्यू योग कर रहे हैं, नहीं तो कैंसर के बाद रिकरेंस हो जाता है कैंसर गले वाले, और मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग मर ही जाते हैं। ये अब कुछ नहीं होगा बेटा 100 साल तक। मैं आपको एक लिवी की तरह आपकी पूजा करता हूँ, और मेरी एक भावना है कि आपका पैर मेरे सिर पर एक बार आप रख दो, बस मैं धन्य हो जाऊँगा। हे राम एकलव्य शिष्य है तो पक्का सिसोदिया है। जा बेटा खुश रहो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम भैया, आपके भी चरणों में। मेरे चेस्ट में गांठ थे। चेस्ट में गांठ हो जाते माताओं बहनों को, चेस्ट में, यूट्रस में। थे। फिर कहते हैं कैंसर हो गया तो कटवा लो, फिर दूसरी जगह हो जाता है, बोला टेंडेंसी है। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा। मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। ऑपरेशन से बहुतों को डर लगता है, सब काट पीट करके निकाल देंगे, बड़ा देख करके ही सुन करके ही आंखों में आंसू आते हैं। पतंजलि मेगा स्टोर में दिखाया। हाँ। अब गांठ नहीं है। ला सारी गांठ ठीक कर ली। क्या नाम है? मायावती। मायावती। चलो अब योग माया में। घुटने में मेरे प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बताते हैं कि ऑपरेशन करा। ना वो भी रिपेयर हो जाएगा। और थोड़ा जैसे लेट बटोर के लेट जाती हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है ना, ठीक हो जाएगा। दुर्गा के सहस्त्र नामों में मायावती भी नाम है, बाकी मायावती दूसरी भी है, कोई दिक्कत नहीं। एलोपैथिक दवा गुरुजी मुझे सूट नहीं करती। खाने की है सब सिंथेटिक दवा। खाती हूँ और योगा 15 साल से करती हूँ। जा मैया, बस अब थोड़ा जो कम करते थे वो ज़्यादा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। खुश हो मैया। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम मेरे भैया। कहाँ से हो? बाबा जी मैं नरेश कुमार दुसेजा कानपुर से आया हूँ। नरेश जी, ये तो सब राजा साहब आ गए। नरेश, हाँ क्या दिक्कत थी? बाबा जी मेरे को क्या हुआ था, कोरोना काल की शुरुआत पहले से ही यहाँ पे एक गांठ बनने लगी। कौन? आँख के पास? आँख के पास में। अब कोरोना भी आ गया, अब मैं क्या करूँ? मेरे लिए तो अब डॉक्टर के पास और गांठ बन जाए ना तो एलोपैथी में सभी कहते हैं निकलवाओ, ऑपरेशन करवाओ, बोले कटवाओ। मेरे दिमाग में भी यही बात थी कि इसका ऑपरेशन ही होता है और कोई हल नहीं होता है। लेकिन बाबा जी उधर ही आपने इंडिया टीवी पे जो 8वीं का समय चालू किया था जो अपना प्रोग्राम, तो मैं उसमें जुड़ गया था। तो उसमें जुड़ गया था तो आपकी उसमें लगातार मैं भी आपके साथ साथ योगा करता था। तो फिर वहाँ पे आपने बताया एक दिन कि अनुलोम विलोम से गांठें गल जाती हैं। अच्छा, उससे पहले तक मैं जो प्राणायाम 3 करता था मेन जो होते हैं वो 10-10 मिनट करता था। मैंने क्या बढ़ा दिया, मैंने फिर क्या किया 20 मिनट कर लिया अनुलोम विलोम, और भ्रष्ट और कपालभाति 5-5 मिनट कर दिया। उसमें आधे घंटे को ऐसे मैनेज किया और मेरी 6-7 महीने में वो गांठ यहाँ से गायब हो गई। लो गांठ ही गायब हो गई। मैं तो कहता हूँ सिस्टोग्रिड ले लो, काचनार वृद्धिवादी का ले लो, हल्दी ले लो, गोधन अर्क ले लो, जल्दी गल जाती। इसने तो प्राणायाम से ही गला। प्राणायाम से ही गली। कोई उसके लिए मैंने कुछ भी कोई दवाई नहीं ली, किसी डॉक्टर के पास मेरे को नहीं जाना। और यहाँ के कुछ वजन आदि कम हुआ? यहाँ पे हाँ जी हुआ है, 1-1.5 किलो हुआ है। और खाना बंद है तो और हो जाएगा। यहाँ आपका स्पेशल खाना चल रहा है यहाँ जुबान पर ताला लगा देते हैं जी। अब अच्छा लग रहा है नरेश? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अभी घुटनों में प्रॉब्लम है, उसके लिए आया हुआ हूँ, वो भी ठीक हो ट्रीटमेंट चल रहा है। जा खुश हो नरेश भाई। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। करो, अरे प्राणायाम करो, ऐसे छोड़ो मत, देखो लंबा करना होता है कपालभाति अनुलोम विलोम। 18 साल से डायबिटीज थी मैं। 18 साल जी। उस बीच मुझे कैंसर भी हो गया था। हे राम, कैंसर ऊपर से आ गया। लो नाम क्या है? रेखा। कहाँ? उसके बाद फिर मुझे क्या नाम यूट्रस में गांठ भी बन गई थी, तो वो तो योगा से चली गई। अभी मैं कैंसर से भी ठीक हूँ, इंसुलिन ले रही थी 32 यूनिट। लो गांठ भी ठीक कर ली, कैंसर से भी मुक्ति पाली। और शुगर तो नॉर्मल है। उस दिन से जब से मैं कितनी थी? 32 यूनिट। 32 यूनिट इंसुलिन भी बंद। और अभी मैं 15 तारीख में आई थी, 16 से मैंने बंद कर दी थी। बस अभी आपकी मेडिसिन ले रही हूँ और पंचकर्मा मधुराशिनी मधुग्रिट और खीरा करेला टमाटर का जूस जी। और अभी मैं ठीक हूँ, नहीं तो पाँव भी नीले हो रखे थे मेरे। अब तो ठीक है, अब ठीक है। कितनी उम्र है बेटा? 47 की उम्र है। कितनी भयंकर भयंकर बीमारियां हो गई, इतना ज़्यादा इंसुलिन, फिर ऊपर से कैंसर, सिस्ट जी। और रेखा ने एक रेखा खींच दी कि अब तो इन सब पर विजय पानी है। पाली तो ये दृढ़ता होनी चाहिए, उसके लिए निरंतरता होनी चाहिए, जीवन में डिसिप्लिन होना चाहिए।
तो सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा धीरज रखो, जो सिखा रहे, बता रहे, करा रहे उसको कंटिन्यू करो। हाँ बाबा जी, मैंने आस्था चैनल से शुरू किया था, उसके बाद फिर मेरा मन हुआ कि अभी तो मुझे जाना है, नहीं मैं मर जाऊंगी, बस तब यहाँ आई हूँ, उस दिन से ठीक हूँ। आ जाओ, नहीं मरेगी। गुरुजी ए प्रणाम। भैया, मेरा नाम कौशल्या रोडेजा है। कौशल्या, अरे तो माता राम जी की साक्षात माता जी आ गई। कौशल्या कितना उम्र हुआ मैया? और आपकी कृपा से राम जी हैं मेरे बेटे तो। राम ये अच्छा है। कौशल्या माता, क्या क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ, मेरा लीवर की खराबी है। लीवर की खराबी? नवंबर में, पिछले साल नवंबर में हुआ था, और यहाँ पे भी मैं आई थी, 10 दिन लेके गई, और अब बहुत फर्क है मेरे। लो भाई, लीवर ठीक कर लिया मैया ने, जोरदार अभिनंदन कौशल्या मैया का, ठीक हो वापस गया। आई हूँ यहाँ पे। और ये तुम्हारी बेटिया है? और ये मेरी बहू है, बहू है? मान्या रोडेजा। मान्या, लो मान्या को दो। स्वामी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? मम्मी नवंबर लास्ट में आए थे तो मम्मी को लीवर सिरोसिस में बाद में बोलते हैं लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। 50 लाख तो बहू के बच गए, बेटे के बच गए, तो और जिंदगी बच गई। तो सर, मम्मी को ब्लड की उल्टियां होती थी, वॉमिट होती थी, अरे रे रे, ये तो बड़ा सीरियस कंडीशन वाला लीवर उनकी सिरोसिस था। और 72 की एज है मम्मी की, और बोला था लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और 72 की एज में ट्रांसप्लांट होता भी नहीं है, सक्सेस नहीं होता। सक्सेस नहीं होता। तो सर हम स्वामी जी, हम यहाँ पे मम्मी को नवंबर लास्ट में लेके आए, और यहाँ पे 10 दिन रहे। 10 दिन रहे थे। 10 मैं दिन कहता हूँ रहे। बीमारी बड़ी है तो थोड़ा लंबा रुको। स्वामी जी, यहाँ से निकलवा के गए थे, आए थे साथ। अच्छा। सर, और आपने बोला था ठीक हो जाएंगे, और आपका जैसा यहाँ का नियम है, आहार ही औषधि है। हाँ। तो उस नियम का पालन किया, और ये बात है, आहार ही औषध है, तो विचार ही औषध है, व्यवहार ही औषध। आहार विचार ठीक करो। तो यहाँ पे मम्मी की जो डाइट यहाँ पे लिख के थी, सारी की सारी हमने वहाँ घर पे फॉलो वैसे follow की। बकरी का दूध, बकरी का छेना, वो सब हमने, बकरी नहीं मिली फिर भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके बकरी का दूध अरेंज किया। ये बात तो है भाई, खुश रहो तो- बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। बकरी के दूध के ऊपर रखते हैं हम, फिर सर्वकल्प का काढ़ा देते हैं, लिवोग्रिड देते हैं, और खाने में अनार और हाँ। पपीता, सेव, उबली हुई तो सब्जी, वही लौकी। डाइट, वही वाली डाइट घर पे चल रही क्या थी। बात, अच्छी। तो स्वामी जी, पहले लीवर डीकम्पोज था, अभी चेक करा के आए हैं तो लीवर कंपोज बता दिया। लव है, लीवर। तो स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश है बेटा, ऐसी बहू सबको मिले भाई, जो बहू की माँ की तरह, भगवती की तरह सेवा करे। स्वामी जी, ऐसे सासू जी भी सबको मिले, बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत सेवा करती हैं। देखो, ऐसे सुनते हैं ना तो हमें बहुत खुशी होती है। नहीं तो आजकल ना सास बहू का झगड़ा बहुत चलता है। चलो भाई, बहुत आशीर्वाद, खुश। क्या नाम तेरा? हाँ, कैंसर किस जगह का था? ओ, किस जगह का था? नहीं, किस जगह का कैंसर? पेट का कैंसर। आंतों में कैंसर हो जाए तो फिर काटते काटते बोले अब तो मरेगा। दवाई का साइड इफेक्ट और ऊपर से हो गया। अब अच्छे हो गए। गिलोय खिला के मर जाऊंगी, बोले मरना तो इसे यही खा के मरो। बोले मर जाऊंगा, तो बोले कोई नहीं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, वीटग्रास, बोले स्वामी जी बोलते वही करना है। चलो भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे को थायराइड हुए थे, वो भी किया उन्होंने। थायराइड भी ठीक कर लिया, घुटना भी ठीक कर लिया। करती हूँ 25 साल से तक कंटिन्यू। क्या बात है। एक गीता, और क्या नाम है? अशोक। नेपाल से किस जगह से? वीरगंज से। चलो, वीरगंज के वीर। हाँ, आया था मैं वीरगंज। चलो, खुश है बेटा। हाँ, मेरी ये गांठ है, ये भी ठीक हो जाएगी। थायराइड नहीं है। हाँ, ये गांठ निकल जाएगी। गांठ के लिए सिस्टोग्रिड लो। हेपेटाइटिस सी बोला गया। हेपेटाइटिस सी भी सर्वकल्प और लिवोग्रिड से ठीक हो जाएगा। हाँ। ओम स्वामी जी, हाँ जी। हमारी 2013 में शादी हुई थी। हाँ। 1 साल बाद ट्राई किया, क्योंकि एज ज़्यादा हो गई थी तो बच्चा नहीं हो पा रहा था। 1 साल तक ट्राई किया, उसके बाद डॉक्टर के गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको पेनफुल पीरियड्स के साथ होने के कारण सिस्ट है, ओवरी में सिस्ट है। ओवरी में सिस्ट है, बच्चा पेनफुल पीरियड्स आ रहे हैं और ओवरी में सिस्ट है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिससे सिस्ट पंचर हो जाएगी। सिस्ट पंचर तो हुई, करवा भी ली सर्जरी, पर वो हर महीने होती रही। हाँ। डॉक्टर से पूछा ऐसा क्यों, आपने तो सिस्ट पंचर कर दी थी। तो कहता आपकी
बॉडी की टेंडेंसी है, टेंडेंसी है सिस्ट वाली, हो तो बार बनती रहेगी। तो आप आईवीएफ ट्राई करो। तो आईवीएफ भी ट्राई किया। आईवीएफ ट्राई करने के बाद प्रेगनेंसी हो गई। तो उसके बाद ये हुआ कि घर में ब्लीडिंग हो गई। फिर हो पहले गई 1 महीने में मतलब ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग के बाद डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो डॉक्टर मिले नहीं। डॉक्टर आईवीएफ करके फॉरेन चले गए घूमने। हाँ। जिस ग्रुप का किया, जैसे 4-5 लेडीज़ का किया, कर आगे कोई भी क्लिनिक ही बंद। कांटेक्ट कर रहे कि ऐसी करे क्या, ये तो ब्लीडिंग हो गई, ऐसे ही प्रॉब्लम हो गई, तो हमें बुलाओ, हमें इलाज करो, हमारा कुछ करो। तो वो तो ब्लीडिंग हो गई, मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो जाता है, घर पे हो गया। तो उसको क्लियर करवाने किसी और डॉक्टर के गए। तो पहले डॉक्टर ने ठीक से नहीं साफ किया, फिर 3 बार डीएनसी हुई। ये राम, ये इतना बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। फिर क्या किया? 3 बार हुई तो लास्ट डॉक्टर ने कहा कि इनकी 3 बार क्लियर हुई है। इधर आओ बाबू, क्या नाम है इसका? ओजस्वी। अरे राम राम राम, ओजस्वी के लिए भाई, वो तो सच में ओजस्वी होती है। जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। लो हाँ, अभी बच्चे क्रियाशील होते हैं ना। फिर ये कैसे हुआ, ये ओजस्वी कैसे आए? तो 3 बार होने के बाद, क्लियर होने के बाद डॉक्टर ने कहा 2 साल तक प्रेगनेंसी मत करना, नहीं तो माँ बचेगी या तो बच्चा मरेगा। क्योंकि या तो माँ मरेगी तो बच्चा मरेगा। आपकी वाइफ की बॉडी में ब्लड ही नहीं है, क्योंकि इतनी बुरी तरह और इतना निकल चुका है, काट करके सब साफ हो चुका है। तो इन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए, हम योगा प्राणायाम, ये शादी से पहले योग प्राणायाम करते होते थे, आपको फॉलो करते होते थे। तो योग करते करते हो गया। फिर घर पे इन्होंने पुत्र जीवक शिवलिंगी बीज उस समय मिलते होते थे, इन्होंने अपने हाथ से कूट के मुझे खिलाना शुरू करा। मुझे इन्होंने कहा कि योग करो, प्राणायाम करो, मैं तो तुम्हें पहले से कहता होता था। फिर आए अक्टूबर में 21 दिन यहाँ रहे, योग प्राणायाम किया डॉक्टर पूर्वा सोनी के वहाँ अंडर योग ग्राम में। डॉक्टर पूर्वा सोनी थी। ये तो 3-4 साल की बात। हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे रहे, 21 दिन वहाँ किया। 1 महीने बाद घर आए तो ये हो गई। 1 ही महीने में परिणाम आ गया। डॉक्टर ने सारी दुनिया की सारी चीजें एक तरफ जो आर्टिफिशियल तौर तरीके हैं। डॉक्टर ने कहा आपकी नहीं हो सकती प्रेगनेंसी। मेरी बहन मुझे लेके गई अमृतसर। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम चीनू शर्मा है। चीनू शर्मा। और पंकज शर्मा। पंकज जी के लिए और चीनू के लिए अभिनंदन। ये इन्होंने मुझे योग की तरफ खींचा। चलो, बहुत आशीर्वाद बेटा, खुश रहो। तो देखो भाई, आपको सारे देश में प्रमाण मिल जाएंगे। अभी तुम्हें जिनको बच्चे हैं उनको बुलाऊं तो यहाँ मेला लग जाए। ये तो आए हुए थे इसलिए आ गए बच्चे, खुश रहो। स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। मेरा नाम प्रेरणा है और हम लोग पूना से आए हैं। हाँ, अच्छे बच्चे हैं भाई। हम लोग शादी के बाद 21 साल बाद हमें लड़की हुई है। शादी के 21 साल बाद कितनी प्रतीक्षा की भाई, जोरदार अभिनंदन है। और हुई कैसे? योगा और प्राणायाम, बस, बाकी कुछ नहीं। लोग कहते हैं योग से क्या होता है, योग से बेटा बिटिया सब होते हैं। और अभी मेरी नाम क्या है तुम्हारा? प्रेरणा और प्रमोद। प्रेरणा और प्रमोद के लिए जोरदार अभिनंदन। और गुड़िया का क्या नाम है? आर्या। योग ना होता तो अब धरती पर ही ना आती बाबू, आसमान में ही घूमती रहती। तो योग की वजह से मैं वहाँ था अभी कहाँ कार्यक्रम में, तो हाँ, आदरणीय शिवराज चौहान जी के बच्चों का आशीर्वाद देने के एक बेटी भारती मिली। बोले बाबा जी मैं वही भारती हूँ, मेरे भी 20-25 साल बाद बच्चा हुआ था। ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैंने अपनी आँखों से देखा है, प्रमाण सहित। ये परसों मिले थे, वही है ना? मैंने कहा भाई प्रमाण के साथ सुबह सुबह आना। ये है योग की महिमा। जिनको सब डॉक्टर क्या सब वो उपाय नहीं किए थे जो पहले किए थे, सब सारे उपाय किए, संतान नहीं भी योग से। योग 3 बार मिस अबॉर्शन हुआ था। लो भाई, और वो बड़ा पीड़ादायक होता है, जो है प्री मैच्योर बच्चा जब उसका जो है गड़बड़ हो जाता है ना, तो बहुत वेदना से, एक बहुत दुख कष्ट से माँ और परिवार गुजरता है।
अब दोनों प्रसन्न है। अब और तभी मेरी उम्र 47 थी जब ये बच्ची हुई। अब लो 47 की उम्र लोग है तो उस 45 के बाद तो अच्छा एक और उल्टी भूंडी बात करते हैं कि बड़ी उम्र में जो बच्चे पैदा होंगे वो हेल्दी पैदा नहीं होंगे। अरे हमारे यहाँ तो अच्छी शादी मानी जाती थी 45 के बाद। आदित्य ब्रह्मचारी बोलते थे उसको। तो 25-30 की शादी को हमारे यहाँ पर सामान्य, 35 वाली को मध्यम कोटि का और 45 के बाद का उत्तम कोटि का मानते थे। तो किसी को ये भी बहकावे में मत आना कि बड़ी उम्र में कितनी स्वस्थ है, कितनी अच्छी गुड़िया हमारी आर्या। तो ये तो बहुत होशियार है, बहुत होशियार है बच्चे। तो जो ये भ्रांति है कि बड़ी उम्र में बच्चे होंगे तो वो फिजिकली मेंटली उनमें कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा कतई नहीं है। बस आप योग करें और जब बच्चे कोख में हो तब माँ योग करे। ऐसे करा करके ये बड़ी बात है, ये बड़ा हौसला मिलता है इससे लोगों को। खुश है बेटा। हम लोग 1-1 घंटा प्राणायाम योगा किया, अनुलोम दोनों ने किया। दोनों ने किया। ये बहुत जरूरी है। और फिर तो पहले तो शिवलिंगी पुत्र जीवक, वो 2005 में शिवलिंगी पुत्र जीवक सब लिया। आपकी सीढ़ी थी, हम देख के करते थे। शिवलिंगी पुत्र जीवक और फलघृत माताओं के लिए और पुरुषों के लिए यमुनामृत और अश्वगंध शतावर सफेद मुसले यौन। चलो खुश हो, चलो आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम जाओ जी आर्या जी। हाँ खुश हो खुश हो। निशा कुमारी 20 हो गया। एक सप्ताह में 5 बार डायलिसिस करना पड़ता था। यहां करके 15 दिन हो गए, एक बार भी डायलिसिस नहीं करवाया। डॉक्टर साहब सप्ताह में 5 बार डायलिसिस होता था, 15 दिन हो गए डायलिसिस ही नहीं हुआ। क्या जादू है इस योग में। ये पहले तो रो रहे थे, आए तब जा बेटा खुश खुश इधर इधर आ जा। हाँ ठीक हो जाए। मेरी बहू है, बहुत इच्छुक से हम यहाँ आए। हम अभी एक बार भी नहीं करना पड़ा ना। और देखो इसके शरीर पर कहीं सूजन आदि भी नहीं है, ये बड़ी बात है। एलोपैथ में गए थे इनको लेकर के, तो स्थिति एकदम खराब था। इनका स्थिति एकदम संकटदयनीय हो गया था सर। एकदम 75% ही लेस कर गए एकदम समझ। इनका 20 क्रिएटिनिन तो मैंने भी देखो भाई 20 क्रिएटिनिन। मैं श्री प्रसाद, मैंने 8 से 18 तो बोला था, 20 पहली बार देख रहा हूँ। 15 दिन से बिहार से हूँ मैं। इनका स्थिति पैर पूरा सूज गया था, पूरा चेहरा शरीर सूज गया था, चेहरा और सब सूज गया था पूरा। इनको हार्ट में थोड़ा श्वास बहुत तेज हो गया था। इनको रास्ते से जाते जाते इनको हॉस्पिटल तक 75% डेड हो गए थे। और जब हॉस्पिटल में पहुँचे तो शरीर पूरा ठंडा हो गया। डॉक्टर बोले कि बचेगा नहीं, लास्ट पोजीशन है। तो उस स्थिति में फिर धक से फिर हमसे लिखाया, और लिखाने के बाद फिर वो ऑक्सीजन लगाए और भाप दिया। भाप देने के बाद 5.5 घंटा इनको ऑक्सीजन चढ़ा। तो फिर इनका थोड़ा सा श्वास आया। आने के बाद फिर वो डायलिसिस किया और 8 दिन के अंदर 5 डायलिसिस करवाए सर। 8 दिन में 5 डायलिसिस जी। और वहाँ से छूटते यहाँ भक्ति आ गए। अब कितने दिन हो गए डायलिसिस हुए? डायलिसिस हुआ सर यहाँ 17वां दिन आज है मेरा। लो एक बार भी डायलिसिस नहीं हुआ? एक भी डायलिसिस नहीं हुआ। लो हम यहाँ चमत्कार। पहले भी एक जतीन आया था अमेरिका से, एक वीना आई थी नेपाल से, वो भी सप्ताह में 2-2 बार डायलिसिस करवा रहे थे। रिपोर्ट मेरा क्रिएटिन 20.8 का है। हे राम, ये तो 20.8। अभी दोबारा क्रिएटिन नहीं करवाया? अभी सर डॉक्टर साहब से बात किए तो बोले कि जांच अभी नहीं लिखे हैं। कोई नहीं, अब करवा लेना। जी, अब जब दिख रहा है ना, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। जी अभी शरीर में इनको ऐसा पूछिए, ये अपना बताएंगे क्या इनको। अब कैसे लग रहा है बाबू? अभी बिल्कुल ठीक हूँ स्वामी जी, कोई तरीके का दिक्कत नहीं है। लो भाई, ये है योग का चमत्कार। करना पड़ेगा, लेकिन दिन भर अनुलोम विलोम करो, सुबह दोपहर शाम खाली पेट कपालभाति करो, जो बताएं वही खाओ पियो। एक बार भी खाने पीने में गड़बड़ी नहीं करना, एक बार भी बदपरहेजी नहीं करना। ये भक्ति से किया। और देखो जब संकट ज़्यादा होता है ना तो कहते हैं मरता क्या नहीं करता आदमी, फिर करता ही है। चल बेटा खुश हो, कुछ नहीं होगा, अब ठीक है ना बाबू। जा जाओ जा जाओ, जिंदगी भर आरोग्य रहेगा। तूने क्या ठीक कर लिया भाई? हैं? ओम बाबा जी।
मेरा नाम कैलाश भिंडे, नागपुर से हूँ। कैलाश भिंडे। कैलाश भिंडे जी, नागपुर से हूँ। 2018 में मेरे को हेपेटाइटिस बी डिटेक्ट हुआ था। हेपेटाइटिस बी, हाँ, वायरल लोड 20,000 के ऊपर था। 20,000। मैंने तो 80 करोड़ तक देखा हुआ है, मेरे पास रिपोर्ट है। प्रोफेसर साहब, वाई के गुप्ता जी, ये प्रेसिडेंट हैं एम्स जम्मू के, और बहुत अलग अलग, दिल्ली से लेके जम्मू से लेकर के भोपाल तक के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हिंदुस्तान में कहूँगा क्या, जहान में मेडिकल प्रोफेशन के भीष्म पितामह हैं। इनके लिए जोरदार अभिनंदन है। अब डॉक्टर साहब क्या कहोगे? देखो 60 यूनिट से तो एक एक पर तो अभी आ गए। अब तो वो तो आपने कितने देखे हैं, मैंने आपके सामने कितने एग्जाम्पल रखे हैं, रियल वर्ल्ड एविडेंस। इंसुलिन छूट गया, अब ये हेपेटाइटिस वाला खड़ा आपके सामने, क्या हुआ फिर कैलाश? अब क्या हाल है? ये लिवर फंक्शन के सभी टेस्ट हाई थे, एचजीओटी एचजीओबीटी सब हाई थे। अब क्या हाल है? अभी एचजीओटी बीटी ओवर सब 32-30 आ गए, और वायरल लोड 111 बैलेंस है अभी। ला, वायरस लोड अब 111 पर आ गया है। थोड़े दिन में नॉन डिटेक्टिव हो जाएगा। और हेपेटाइटिस बी सैकड़ों हजारों लोगों का नेगेटिव किया है। 2018 में बीपी मेरे को 180 था, और तब से मैं मुक्तावटी ले रहा हूँ, सवेरे 2 गोली। अभी बीपी बिल्कुल 5 साल से क्लियर हो गए। लो, 5 साल से एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयाँ बंद होगी, बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनासिनी मधुग्रिड दे देते हैं। चलो खुश रहे। कैलाश की कृपा हो गई भोलेनाथ की कैलाश के ऊपर। क्या नाम है? गुरुजी, मेरा नाम आओ बेटा, आप भी एक्स सूबेदार जोगिंदर सिंह। अच्छा, फौज में थे जी। आप 1980 में जोधपुर आए थे, 2005 में आया था जी। मैं आपकी सेवा में था उधर। अच्छा। अभी मेरी बिटिया ने आपकी सेवा में दोबारा बुला दिया, क्योंकि इसको डायबिटीज़ 1 है। टाइप 1 डायबिटीज़? जी। आजकल बच्चों को हो रहा है। और 3 महीने से हमें पता चला है। पहले इसको क्या है, कुत्ते ने काटा था 1 साल पहले। कुत्ते ने काटा? उसके बाद इंजेक्शन लगे, फिर ये धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। हमने सोचा कि ये अभी ये जो सिंथेटिक दवाई और सिंथेटिक फूड का जो चारों तरफ बहुत बड़ा झमेला चल रहा है ना, उससे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। कितनी इंसुलिन लगाती? इंसुलिन इसकी पहले 10 लगी थी, जब मैं 10 3 बार जब हम बेस हॉस्पिटल दिल्ली थे। उसके बाद रात वाली लगती थी 28। फिर उधर से आने के बाद घर पे मैं आपका योग देखता था, तो मैंने अपनी जो पतंजलि की जो दवाइयाँ बनती हैं, मधुनासिनी मधुग्रिड, हाँ जी, मैंने फिर अपना क्या है कि देसी इलाज किया। ये जामुन के पत्ते, अमरूद के पत्ते, नीम के पत्ते, इनका काढ़ा दे के कंट्रोल किया। यहाँ पे आए, दिन भर की 6 थी, 18 टोटल। 6 10 30 और 28। ये तो पहले थी 60 के भी ऊपर। और अब कितनी आ गई है? अभी इसकी एक आ गई है, एक दिन की। लो भाई, यानी कि सुबह दोपहर शाम एक यूनिट पर आ गई गुड़िया। और रात की 6 है। अब ये पूरी छूट जाएगी बाबू। रात वाली अब इसको चाहिए 1 सप्ताह, 10 दिन या 15 दिन, कितने दिन रहे, आपको नॉन डायबिटिक करके पूरा डायबिटीज फ्री करके भेजेंगे। क्या नाम है गुड़िया का? खुशी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। खुशी को पूरी खुशी देंगे, ठीक है? हाँ, देखो बच्चे तो बात मान लेते हैं, बड़ो तुम भी मेरी बात पूरी मान लो। गुरुजी, 3 महीने से हमारी आंसू नहीं बंद हो रही थी बिटिया के चक्कर में, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें खुशी मिली है, और बेटी का भी नाम खुशी है। जब ना जी पता लगता है ना कि अब तो ये 50 फिर 100 यूनिट जाएगी, फिर डायबिटीज से किडनियाँ गड़बड़ हो जाएंगी, हार्ट फेल हो सकता है, आँखें जा सकती हैं, तो माँ बाप सच में रोते हैं। और ऐसे रोते लोगों के आँखों के आंसू यहाँ पर हम पूछते हैं, और जो रोते हुए आते हैं यहाँ से खुशियों के साथ जाते हैं, और खुशी ऐसी ही जाएगी। जरा खुश रहो भाई, जोरदार आ बेटा। जब मैडम को भी थायराइड थी गुरुजी। अच्छा, थायराइड ठीक कर लिया अभी इनको? हाँ, थायरोग्रिड धनिया के पानी से। चल खुश। ठीक है। ये कितनी बड़ी बीमारी हो सब मिटती। चलो खुश। मैं उदयपुर के पास राजसमंद जिले से आया हूँ। हाँ। और मेरा नाम चंद्रवीर सिंह सिसोदिया है। कोरोना टाइम पर मेरे को कोरोना हो गया था, उसके बाद मेरे को कैंसर हो गया था मुंह में। तो उसके बाद मैंने अहमदाबाद जाके ऑपरेशन कीमो करवाया था। उसके बाद फरवरी 2023 से एक भी दिन आपको मैंने मिस नहीं किया।
आपको कंटिन्यू मैंने योग कर रहे हैं, नहीं तो कैंसर के बाद रिकरेंस हो जाता है कैंसर गले वाले, और मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग मर ही जाते हैं। ये अब कुछ नहीं होगा बेटा 100 साल तक। मैं आपको एक लिवी की तरह आपकी पूजा करता हूँ, और मेरी एक भावना है कि आपका पैर मेरे सिर पर एक बार आप रख दो, बस मैं धन्य हो जाऊँगा। हे राम, एकलव्य शिष्य है तो पक्का सिसो दिया है। जा बेटा खुश रहो।